नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम किस पे, एचसीएफ और एलसीएम पे। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। पहले आप जाइए वो वीडियो मेरा देख कर आइए, फिर आप ये वीडियो देखेंगे, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने की ज़रूरत है वर्ड प्रॉब्लम में। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको नोट करा देती हूँ। सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड का मतलब होता है शब्द, प्रॉब्लम की मतलब होती है समस्या। जो शब्दों की समस्या होती है उसे हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन लिख के आएगा, आपको समझ के बताना पड़ेगा कि उसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जो है इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपको जब क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको उसको पढ़ना है, बेहतरीन ढंग से। पहले 1 से 2 बार 3 बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जो वैल्यू आपको दी रहेगी आप उसमें देखोगे कि आपका आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। आपको जब नंबर देगा, डिनोट करेगा उसमें कि इसकी बताइए, लिस्ट वैल्यू निकालिए या हाईएस्ट वैल्यू निकालिए, तो आपको उसमें नंबर दिया रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको समझना है कि आपके आंसर छोटे में आएगा या बड़े में आएगा। उसी से आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना ईजी होगा। और तीसरी बात, आपको जिसमें वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मीटर में या सेंटीमीटर में या नंबर में, स्टूडेंट का नंबर दिया रहेगा, कुछ भी आपको दिया रहेगा, उसको आपको संख्या, उसी में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को कुछ नोट कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है जो आपका कहेगा प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम्स रीड, रीड मतलब पढ़ना है। रीड क्या पढ़ना है, उसको केयरफुली एंड वेरी केयरफुली, केयरफुली एंड वेरी केयरफुली, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको है, आपको देखना है, जज करना है। मैं अपनी भाषा में लिख देती हूँ आपको, JUD, जज करना, करना छोटा लिखिए, करना है कि आपका आंसर छोटा आएगा या बड़ा। ठीक है, सबसे पहले आपको यह करना कि आपको जज करना है, आपको जो वैल्यू आपको दी गई उसमें आपको जज करना है कि आपका आंसर छोटा आएगा कि बड़ा। और तीसरी पॉइंट आपका है, अगर आपका जैसे मीटर में दिया है, मीटर में दिया है या स्टूडेंट्स में दिया है, आपका आंसर भी सेम उसी में आएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका जो मीटर, सेंटीमीटर या किसी में भी वैल्यू आपकी जो दी रहेगी, आपका आंसर उसी में आएगा। अभी मैं जब वर्ड प्रॉब्लम आपको बताऊंगी तब आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम स्मॉल होता है नंबर, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आपको क्या करना है, विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को आपको निकालना है कि कौन सा है। ठीक है, उसका विच इज द स्मॉलेस्ट एंड कंपोजिट नंबर ऑफ, यहाँ पे HCF रहेगा, सॉरी HCF, ठीक है। तो अब रहेगा आपका आंसर, अब पूरा हुआ। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है सोल्यूशन। पहले आपको क्या करना है, रीड केयरफुली एंड वेरी केयरफुली। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच इज द
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ HCF। मतलब तो आपका क्वेश्चन HCF यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा विच इज द HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का आपको क्या करना है, HCF निकालना। सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिख लेना है। सबसे पहले आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट में 2 आता है, जो प्राइम भी है और सबसे छोटा है। उसके बाद हमें करना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो दूसरा हमारा होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो हमारा है 4, ठीक है। 4 ही है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, इसलिए छोटा है, और 4 ही हमारा कंपोजिट नंबर है। तो उसके बाद अब हमको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, HCF पूछा है ना, HCF इसका निकालना है, मतलब 2 का और 4 का। तो आपको HCF बताया, चाहे आप डिवाइड मेथड से लगाओ चाहे प्राइम फैक्टर मेथड से लगाओ। चलो हम यहाँ प्राइम फैक्टर से बता देते हैं। तो आपको पहले 2 का फैक्टर बताना है। 2 का फैक्टर आपको पता होगा कि 1 होता है और 2 होता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और 4 का भी आपको पता होगा कि 1 होता है, 2 होता है और 2 होता है। 3 फैक्टर इसके, 2 फैक्टर इसके। अब आपको HCF निकालने का तरीका, आपको कॉमन करना है। तो आपका कॉमन क्या आया, कॉमन 2 आया, ठीक है। तो आपका जो होगा आंसर यही HCF आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 वाला कह रहा था लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 17 एंड 125 लीविंग 5 एंड 8 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है, क्लास 5 में 6 में मिलता है, और ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। मैं जब पढ़ा रही थी स्कूल में मैं तब भी कंफ्यूज थी कि कैसे करना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना रहेगा ना, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ लार्जेस्ट नंबर जब आपको निकालना रहेगा, आपको नोट कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। आपको ये दिमाग में रखना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट नंबर के लिए। तो आपको देखिए, सबसे पहले निकालती हूँ तब मैं बताती हूँ कि मतलब रूल सही है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन कह रहा है कि 70 और 125 को जो है, अगर कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो उसको भाग करे, उसको डिवाइड करे, और आपका रिमाइंडर 5 और 8 बचे, ठीक है, रिमाइंडर बचना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट आपको लगाना है। पहले जो नंबर दिया ना, उसके जो उसका रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। रिस्पेक्टिवली कह रहा है, मतलब 70 का जो है कोई ऐसा नंबर होगा जो 70 को डिवाइड करेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। 125 है मतलब कोई नंबर ऐसा जो 125 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो सबसे पहले हम 70 में से घटा लेंगे 5, इसका रिमाइंडर ये है। तो 70 में से 5 जाएगा, आपको पता है 65 बचेगा। और उसके बाद 125 में से आपको कितना घटाना है, 8 घटाना है। आपको पता है 125 में से 8 जाएगा, तो आपका 125 में से 8 जाएगा, आपका मन बचेगा 5 इधर गया, 3 इधर, 117 आपका ये बचेगा। अब आपको रूल नंबर 2 निकालना है। रूल नंबर सेकंड ये कह रहा है कि जो नंबर आपका आया ना, इसी का आपको HCF निकाल देना है। तो फाइंड HCF किसका, 65 का और 117 का, इन्हीं 2 नंबर का। तो आपको 65 का HCF निकालना है। ऐसे निकाल लो, चलो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटोगे, 5 1 जा 5, एक इसको दे दिया 15, 5 3 जा 15। अब ये 13 1 जा 30, 117 को अगर आप काटोगे तो आपका ये किससे कटेगा, सबसे पहले 3 से तो नहीं कटेगा, 3 3 जा 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 10 11 2, 3 9 जा 27। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा, अरे सॉरी 3 3 जा 19। उसके बाद 13 1 जा 13। अब आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 5 का जो आपका फैक्टर आया है, 5 × 13 आया है।
और 117 का फैक्टर आया है 3 × 13। तो आप देख रहे हो HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में यही कॉमन होता है ना, तो आपका HCF आएगा 13। अगर कोई कह दे कि यार नहीं आपका आंसर गलत है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ प्रूफ करके आप दिखा भी सकते हो, क्वेश्चन आपका कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करे 70 को, मतलब 17 को, रिमाइंडर कितना बचा है 5, तो आपका नंबर वो मिल चुका है 13। अब 13 से आपको 17 में भाग करना है, 13 से आपको 70 में भाग करना है। देखो रिमाइंडर 5 बचता है कि नहीं, तो 13 5 जा होता है 65, 13×5 = 65, और आप इसको जब घटाओगे तो यहाँ 5 रिमाइंडर बचा कि नहीं, ये आपका रिमाइंडर है। तो आपका ऑप्शन, अगर आप इसमें भाग करोगे 8 से भाग करोगे 125 में, तो आपका होता है, अगर भाग करोगे तो आपका पक्का है, कन्फर्म है कि 8 रिमाइंडर आपका बचने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लार्जेस्ट नंबर आएगा तो आपको क्या निकालना है, HCF। अगर कभी कहीं पे लीस्ट नंबर पूछ ले या कह दे कि जो है स्मॉलेस्ट नंबर कह दे, लार्जेस्ट मतलब बड़ा होता है ना, अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर पूछ दे तो उसका मतलब आपको LCM निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लगाया जाएगा, अगर आपको दिया रहेगा रिमाइंडर का क्वेश्चन, अगर यहाँ लिस्ट नंबर लार्जेस्ट पूछेगा तो आपको HCF निकालना है। अगर आपसे कहीं गलती से यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो आपका यहाँ पे HCF की जगह पे LCM निकलता, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही लगाना, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। अगर लार्जेस्ट तो आपका HCF, स्मॉलेस्ट तो LCM, 2 रूल याद करना है, लार्जेस्ट HCF, स्मॉलेस्ट तो LCM, 2 ही क्वेश्चन आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें ना तो इसमें सेंटीमीटर या स्टूडेंट कुछ नहीं कहा था, तो हमारा आंसर भी कुछ नहीं में आया, यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है, जस्ट नंबर है, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा, ये क्वेश्चन यहीं पे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा फाइंड LCM एंड HCF। अब क्या आपको दोनों निकालना है, LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। और कह रहा है किसका निकालना है, 18 का और 300 का, और किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मतलब PFM, P से प्राइम, F से फैक्टर, M से मेथड, तो PFM मेथड से आपको क्या करना है, LCM HCF दोनों निकालना है। ध्यान से सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, प्यारा प्यारा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार आप पढ़िए, ठीक है। ये होता है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ देखिए आपको ये, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट कह रहा है HCF LCM निकाल दो, समझ में आ गया, लेकिन जो हमने इसके पहला वाला क्वेश्चन किया उसमें तो कुछ नहीं दिया था कि HCF निकालना है कि LCM, तो क्वेश्चन हमें 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है LCM HCF आपको निकालना है। तो पहले हम नंबर लिख लें, हमारा नंबर क्या है, नंबर को हम NO से डिनोट कर देते हैं। आपका निकालना किसका है, 80 का और 300 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF निकालते हैं, चाहे आप LCM भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF के लिए सबसे पहले क्या होता है, 2-3 मेथड बताया आपको, जो भी मेथड पसंद आए। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखे हो, मैंने वहाँ पे 2-3 मेथड बताया, जो भी आपको मेथड समझ में आए आप उसको यहाँ पे फेंक के लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं प्राइम फैक्टर मेथड से कहा है, तब आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से ही लगाना है, तो मैं भूल ही गई, इसने लिख दिया है मेथड, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो 80 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करिए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8 0, 2 से काटोगे 2 2 जा 4 0, 2 से काटोगे 10, 2 5 जा 5 1 जा। अब आपका बचा क्या, 300, इसको काटो, 300 को काटोगे तो 2 से 2 1 जा 2, एक कैरी दे दिया, ये हो गया 1 0 10, तो 2 5 जा 10 0, 150, 2 300 होता है, 2 से 2 7 14, 2 5 10, फिर ये नहीं कटेगा 3 से, लेकिन कटेगा 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जा 6, और यहाँ गया 5 तो 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आपका यहाँ पे देखिए क्या करना है, 80 का हम लिख लेते हैं सबसे पहले फैक्टर, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 5। उसके बाद आपको लिखना है 300 का, 300 का आपको लिख लेना है यहाँ पे 2 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 5, आपका हो गया। अब आपको निकालना है HCF, तो आपको कॉमा बनाना है, पेयर बनाना है। ये आपका पेयर एक है, एक पेयर यहाँ मिल गया और एक पेयर यहाँ मिल गया, और देखिए 2 है, इसमें 3 5 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो HCF हमारा आ जाएगा, एक पेयर का निकाल लेंगे, एक पेयर का और इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। HCF आपका कितना आ गया, HCF हमारा आ गया 20। इसको आप डिब्बे में पैक कर दीजिए। अब हमारा LCM भी आ गया, यहाँ हम लिख देते हैं।
आपको LCM कहता है कि जो आपका पेयर बना वो तो पेयर रहेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 मल्टी 5। लेकिन LCM कहता है कि जो बच गया उसका भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इसमें बचा था और 3 5 इसमें बचा था, इसको भी लिख लो 3 5। बस आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना। देखो आपने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अरे सॉरी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 लिख लेते हैं मल्टी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 12 मल्टी 5। अब देखिए 5 2 जा होता है 10, ये हो गया 100 मल्टी 12। आप मल्टीप्लाई, अब देखो इजी हो गया 1200। तो आपका LCM कितना आया 1200। ये आपका आ गया LCM, ये आपका आ गया CF। ठीक है, दोनों आपका आंसर हो गया सॉल्व। तो आपका प्राइम फैक्टर मेथड से ये होता है LCM और HCF निकालना। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब हम लेकर आए हैं आपके लिए चौथा क्वेश्चन। कह रहा है द LCM ऑफ 2 नंबर इज इतना, मतलब कोई 2 नंबर है। हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन आपका 2 नंबर है, तो मान लेते हैं A और B, कोई 2 नंबर है। 2 नंबर हमारा ये हो गया A और B, जस्ट इमेजिन। उसके बाद कह रहा है इसका LCM, इसका जो LCM है ये आपका कितना दिया है 2400। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मतलब कौन सा, ये ऑप्शन हमने आपको दिया, ये ऑप्शन वाला सवाल है। इसमें कौन सा कह रहा है जो नीचे दिए गए, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए ऐसे कौन से ऑप्शन है कैन नॉट बी पेयर। कैन नॉट बी पेयर, जो पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है जो HCF है। जैसा HCF इसका जो बनेगा, ऐसा कौन सा नंबर HCF है जो इसका पेयर नहीं बनेगा, मतलब जो इसको कट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या एक लाइन याद रखना है कि जो HCF होता है, HCF आपको यहाँ नोट करना पड़ेगा, नोट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए। आपको HCF LCM के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि HCF जो होता है, HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। बस ये आपको याद रखना है। ये आपको पूरा एक लाइन में नोट करवा रही हूँ, इसको आप लोग रट लेंगे, चाहे याद कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर इसको आपको दिमाग में माइंड में अपने बैठा के रखना है। जो HCF होता है इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM, मतलब जो HCF होता है, हाँ HCF हमेशा फैक्टर होता है, LCM का। ठीक है, तो अब ऑप्शन आपका ही से सॉल्व होगा। देखिए 2400 है, 2400 है, यहाँ मैं 2400 ले लेती हूँ और आपको ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। कोई आपको लगाना होगा ना कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन से। तो 300 400 500 600 मैंने ऑप्शन लिख लिया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड पूरा कर रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, और जो नहीं कट करेगा, कह रहा है कैन नॉट पेयर। मतलब ऐसा कौन सा जोड़ा है इसमें जो इसको नहीं, मतलब HCF भी है लेकिन इसको क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। तो आपको देखो 300 है, 300 से आप 24 काटोगे, 3 छक 18 कट जाएगा, तो 600 से भी कैंसिल हो जाएगा, 400 भी कट जाएगा। सबके टेबल में क्या 24 आते हैं, 24 को आपको देखना है। 24 6 से भी कट जाएंगे 24, मतलब 4 से भी 24 कटेगा, 3 से भी 24 कटेगा, आपका बचा क्या 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 500। यही एक नंबर है, यही आपका ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C ही आपका आंसर है। ऐसा वही है, एक पेयर है, यही एक पेयर है जो इस 2400 को क्या कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसका HCF नहीं है। 2400 ही एक ऐसा पेयर है जो इसका किसका 2400 का HCF नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस एक लाइन याद रखना कि जो HCF होता है वो LCM का हमेशा फैक्टर होता है। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा आ गया 5वां क्वेश्चन। कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूडिंग इज। यहाँ पे बोथ इंक्लूडिंग इज लिखा है, मतलब आपको 1 से 10 तक लेना है, लेकिन 1 को भी लेना है, साथ में 10 को भी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपना सोल्यूशन। अब आ जाइए, सबसे पहले आपको 1 to 10 कहा है ना, तो अब बोथ इंक्लूडिंग कहा, मतलब 1 और 10 को भी लेना है। ऐसा नहीं कि 1 को छोड़ दो और पीछे 10 को छोड़ दो, तो उसको भी लेना है। तो आपको पहले नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और आपको यहाँ लीस्ट नंबर कहा है, लीस्ट नंबर। बच्चा इसको एकदम रट लो कि जब लीस्ट नंबर कहेगा ना, लीस्ट नंबर आप दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो कि आपको LCM निकालना है। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया या दूसरा क्वेश्चन जो हमने बताया है उसमें हमको जो है क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट और लीस्ट में बहुत अंतर है। लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, लीस्ट मतलब होता है छोटा। तो आपको कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक का ऐसा कौन सा छोटा नंबर है, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो इसको सब में क्या करे, इसको क्या डिविजिबल करे। ठीक है, जो 9 को भी डिविजिबल करे, 8 को भी। ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से 10 तक के सभी नंबर को डिविजिबल कर दे, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है। तो आपको लीस्ट नंबर कह रहा है, इसका मतलब आपको LCM निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको LCM निकाल देना है। तो ये आपका हो गया नंबर, ये आपका हो गया नंबर। अब आपको निकालना है LCM। ठीक है, लीस्ट से पकड़ लो कि आपको LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे और इन सबको कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी ठीक। अब आप चलिए LCM निकालिए। देखिए सबसे पहले तो 1 तो 1 से कटेगा, तो आप सबसे पहले 2 लोगे। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। ये देखिए 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, ये 5 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ये 7, 2 4 जा 8 9, 2 5 जा 10। अभी आपका देखो 2 से कटेगा, 1 1, ये 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5। फिर 2 से कटेगा, 2 से देखो 2 1 1 3 1 5 3 7, ये 1 हो जाएगा, ये 9, ये 5। अब आपको लेना है, देखिए 3 से 1 1, ये 1 आ जाएगा, ये 1, ये 5, ये 1, ये 7, ये 1, ये 3, ये 5। फिर आपका 3 से कटेगा, 3 से 1 1 1 1, ये 5, ये 1, ये 7, ये 1, ये 1, ये 5। अब आप देख रहे हो कि 2 ही नंबर है, एक बार 5 से कटेगा, एक बार 7 से। 1 1 1, ये 1 हो गया, ये 7, अरे सॉरी अभी तो 1 है, 1, ये 7 आ जाएगा, ये 1, ये 1, ये 5 नहीं रहेगा, 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग 5 बार डिवाइड कर रहे हैं। अब आपका लास्ट नंबर आ जाएगा 7, तो सब 1, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आपको क्या करना है, इसी का मल्टीप्लाई, जो आपका पेयर बना है ना, आपको इसी का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए हम कर देते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नीचे आपका लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार और मल्टी, इसके बाद 5 लिखा है, एक बार 5 एक बार 7। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, मल्टी 3 3 जा 9, छोटा कर लें, मल्टी। देखिए 7 5 जा 35। ठीक, अब आपको 8 9 8 है 72, मतलब 8 9 से 72, मल्टी 35। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम यहाँ करके दिखा देते। देखिए 72 है और 35 है, इसको हम ट्रिपली कर लेते हैं। 5 2 जा होता है 10, 1 हमारा कैरी, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, तो आपका 6 5 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, एक कैरी ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा, 2 आ गया। अभी यहाँ पे 4 कैरी बचा है। 7 3 जा होता है 21, 21 में आप 4 ऐड करोगे तो 25, सॉरी 4 नहीं, अरे 21 आया तो 4 ऐड करोगे 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, 25 और 2 0। आपका आंसर आ गया 25 2 0, ये आपका आ गया आंसर। मतलब आपका लिस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर ये है, 25 20 ही सबसे छोटा नंबर है, जो क्या करेगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप चाहे इसमें भाग लो, 8 से डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, 2 से 3 से, कितने भी नंबर से आप इसको डिवाइड कर लो, यही एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर को आपको क्या करेगा, ये काटेगा। 25 20 को माइंड, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर तक के सभी नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। ऐसा छोटा नंबर बताइए। देखिए देखने में 2520 है, बड़ा लग रहा है, कहोगे मैम बड़ा है, पर यही बेटा ऐसा नंबर है जो छोटा है, जो सभी को डिवाइड करेगा, मतलब सभी चीज़ को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, यही एक नंबर है। ठीक, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज के लेक्चर में हम 5 ही क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, और अगर कोई डाउट है आपसे, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज का वीडियो यहीं तक। आज
का वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।